हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज के वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, जो फंक्शन जो है हम चैप्टर शुरू किए थे। फंक्शन में जो है हमने फंक्शन के बारे में बता दिया है। फंक्शन के जो है टाइप्स में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, इसी प्रकार से हमने पढ़ाया है। उसी सीरीज में आज उस फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, देखते हैं ये होता क्या है महत्तम पूर्णांक फलन। यानी कि इसको हम देखें तो कोई फंक्शन अगर हमें इस प्रकार से दे दिया गया हो y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है जो कि बराबर है किसके, जो आपको y इक्वल टू ये फंक्शन जो है x का ही है, तो निश्चित ही ये x का फंक्शन है, तो जो रेंज है इसका x ही आएगा। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है x, और इस तरह से बड़े जो है ब्रैकेट में, और इसका मतलब होता है इस ब्रैकेट का मतलब होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये मतलब नोटेशन होता है। इसलिए इसको हम पढ़ सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। इसको जो है पढ़ने का इसका तरीका होता है। अब इसको हम ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है इसके बारे में हम पहले आपको बात बताते हैं। जैसे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये बड़े ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में आपको जो ये x दिख रहा है, वो x आखिर है क्या, उसके बारे में पहले बात करते हैं। ये जो x है, इस ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी होगी वह कोई इंटीजर क्वांटिटी है। इंटीजर यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, ये कोई ये इंटीजर जरूरी नहीं है इंटीजर ही, ये कुछ भी हो सकता है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमको इंटीजर मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो स्मॉल ब्रैकेट में अगर हमको इस तरह से x के स्थान पर 2 दे दिया गया हो, तो ये हमको डायरेक्ट 2 हमको बाहर मिल जाएगा। और अगर यहीं कहीं दे दिया गया 2.5, अगर ये मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर 2.5 है, तो इसके लिए हम चलते हैं पहले नंबर लाइन पर। नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, यहाँ पर हम कहीं मान लेते हैं 0 है, यहाँ पर कहीं 1 है, यहाँ कहीं 2 है, और यहाँ हम मान लेते हैं 3 है। तो 2.5 जो हमको दिख रहा है, ये कहीं यहाँ पर कहीं बीच में होगा 2.5। तो ये 2.5 जो है या 2 और 3 के मध्य में कहीं स्थित होगा। तो इसका जो है हमको, ये देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है इसका हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको जो है शॉर्टकट में GIF भी कहा जाता है। इसको इस तरह से भी लिख लिया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5। अब ये होगा क्या, यहां से हम समझते हैं। तो ये जो नंबर लाइन पर आपको हमने दिखाया है 0, 1, 2, 3 और 2.5 यहाँ 2 और 3 के बीच में कहीं है। अब ये 2.5 के इस तरफ का मतलब ये इसके बाईं तरफ हम देखेंगे 2.5 के बाईं तरफ सबसे बड़ा जो है इंटीजर क्या है। 2.5 के बाईं तरफ हमें सबसे बड़ा इंटीजर 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2.5 के बाईं तरफ सबसे बड़ा इंटीजर हमको 2 दिखाई दे रहा है, तो यही 2 जो है इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा।
ठीक है, ये तो था इस तरह से। अब हम, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है ये हमने आपको बताया। अब चलते हैं फंक्शन पर। फंक्शन, जैसे फंक्शन के फर्स्ट वीडियो में ही हमने आपको बताया है कि फंक्शन कोई एक प्रकार की डिवाइस अथवा मशीन है जिसमें हम कुछ इनपुट भेजते हैं तो हमें कुछ आउटपुट मिलता है। ये जो है फंक्शन एक प्रकार की कोई डिवाइस है या मशीन है जिसमें हम कुछ इनपुट भेजते हैं तो हमें कुछ आउटपुट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने बताया था कि यहाँ पर जैसे एक मशीन हम ले लें, चक्की का हमने एग्जांपल लिया था। चक्की में जैसे इसमें हम गेहूं भेजते हैं तो हमें आटा मिलता है। इसका मतलब हम इसमें इनपुट गेहूं भेजते हैं और आउटपुट हमको जो है आटा मिलता है। सेम वही कंडीशन जो है फंक्शन की है। और इस फंक्शन में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, इसमें जो है ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा है यही है फंक्शन। और जो यक्स आपको दिख रहा है इसके अंदर यक्स वो इनपुट है और यक्स की वैल्यू जो हमको वाई हमको प्राप्त होगी वही जो है यहाँ पर आउटपुट है। और हमने पहले फंक्शन के फर्स्ट वीडियो में ये भी बताया है जो इनपुट हम इसमें भेजते हैं उसको कहा जाता है डोमेन और जो आउटपुट हमको मिलता है उसको कहा जाता है रेंज। ठीक है, यहाँ पर जो है ये फंक्शन का यानी कि मशीन का काम कौन कर रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इनपुट का काम कौन कर रहा है, इनपुट का काम x कर रहा है और आउटपुट का काम जो है y कर रहा है। इसका मतलब इसमें डोमेन कहलाएगा x और रेंज जो कहलाएगी y। ठीक है, इस फंक्शन में इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो किसी भी फंक्शन में कोई भी फंक्शन हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस फंक्शन का क्या पढ़ा जाता है, सबसे पहले उस फंक्शन का हम पढ़ते हैं जो है सबसे पहले हम उस फंक्शन का डोमेन पढ़ते हैं। डोमेन, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो सकता है, इस फंक्शन का भी डोमेन जो है ऑल रियल नंबर हो सकता है। ऑल रियल नंबर का मतलब हम बोले तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, यानी कि जो नंबर सिस्टम में हमने आपको पढ़ाया था इंटीजर पूर्णांक संख्याएं, उसमें जो है यहाँ पर कहीं बीच में 0 था, 1 2 3 एंड सो ऑन, जितनी संख्याओं को हम काउंटिंग में ले सके इनफाइनाइट। और इस तरफ था -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट, यानी कि इस माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितनी संख्याओं को हम ले सके वो सभी संख्याएं, उस सभी संख्याओं को हम डोमेन में रख सकते हैं, यानी कि उसी को कहा गया है ऑल रियल नंबर। ठीक है, ये तो जो है डोमेन की बात हुई। अब बात आती है रेंज की। रेंज इसका क्या हो सकता है, इसका रेंज जो भी आएगा कि ओनली इसका इंटीजर आएगा, इसका रेंज ऑल इनको लिख सकते हैं ऑल इंटीजर्स।
तो उसको हम आल रियल नंबर क्यों लिखे हैं, क्योंकि रियल नंबर में आपको पता है परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल और इरेशनल, नेचुरल, होल नंबर सब आते हैं, लेकिन इसका जो है रेंज केवल इंटीजर आएगा। इंटीजर यानी कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, -1 हुआ, -2 हुआ, इसका जो है रेंज कभी भी 2.1 या 2.5 या कह दें 9.6 ऐसी संख्याएं नहीं आएंगी, इसलिए हम इसको लिखते हैं केवल ओनली ऑल इंटीजर्स। ठीक है, अब बात आती है ग्राफ की। ग्राफ, ठीक है, पिछले सभी फंक्शनों की तरह इसमें भी जो है हमको ग्राफ ड्रा करने से पहले एक छोटा सा टेबल यहाँ पहले ड्रा करना पड़ेगा। वो टेबल कुछ इस प्रकार का होगा। वो टेबल कैसा होगा, टेबल कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ नीचे y, और फिर इस तरह से हम जितनी भी वैल्यू ले सकें उन सब वैल्यू रखेंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं कहाँ से, सबसे पहले हम निगेटिव की तरफ से, निगेटिव से शुरू करते हैं। हमने, ठीक है, हम यहाँ पर कहीं 0 रखते हैं और इस तरफ हम पॉजिटिव संख्याएं लेंगे, इस तरफ निगेटिव। यहाँ पर देखिए y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये जो हमको इक्वेशन दिखाई दे रहा है, इस इक्वेशन में तो हम सबसे पहले x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये 0 है, तो ये डायरेक्ट 0 ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 हो गया। अब अगर हम 1 मिनट के लिए x की वैल्यू 1.5 हम जो है सेलेक्ट करते हैं, x की वैल्यू 1 निगेटिव में हम x 1.5 पुट करते हैं, तो क्या होगा, निगेटिव हम 1.5 अगर रखेंगे तो इसका क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसके लिए सब फिर हम चलते हैं नंबर लाइन पर। यहाँ पर कहीं 0 है, यहाँ +1 है, और यहाँ कहीं -1 है, और यहाँ कहीं -1 है, -1 यहाँ कहीं है, और यहाँ कहीं -2 है, और -1.5 -1 और -2 के बीच में कहीं यहाँ पर कहीं स्थित होगा। तो हमने क्या बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि जो हमको ये x की वैल्यू मिल रही है, इसके बाईं तरफ जो सबसे बड़ा इंटीजर हमको मिलेगा वही जो है इसकी वैल्यू हो जाती है। तो इसके बाईं तरफ सबसे बड़ा इंटीजर हमको क्या दिख रहा है, -2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं -2। अब फिर हम एक इसकी वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो 2 पर इसकी वैल्यू नहीं, -2 यहाँ पर पुट करते हैं, तो -2 जो है डायरेक्ट वो, क्योंकि इंटीजर है तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू -2 ही होगी। अब हम -2.9 इसकी वैल्यू पुट करते हैं, -2.9, थोड़ा जगह कम है भाई, आप समझ लीजिएगा आप लोग इसी तरह, -2.9। ठीक है, -2.9 हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, -2.9। तो यहाँ पर जो नंबर लाइन है, हम नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ पर कहीं मान लीजिए नंबर लाइन पर -3 है, यहाँ कहीं -2 है, यहाँ कहीं -1 है, और यहाँ मान लीजिए 0 है, तो -2.9 जो हमको दिख रहा है वो यहाँ कहीं पर ही होगा। तो -2.9 के बाईं तरफ सबसे बड़ा इंटीजर हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, -3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3। अब हम -3 वैल्यू इसकी ले लेते हैं, -3 अगर रखेंगे
तो ये चूंकि इंटीजर है, -3 स्वयं में इंटीजर है, तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा -3। तो ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। ये तो हम निगेटिव की तरफ देख लिए। अब हम पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव में हम x की वैल्यू सबसे पहले 0.5 रखते हैं। सबसे पहले हम 0.5 चूज करते हैं x की वैल्यू। तो 0.5 पर y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसमें जो है ये क्या होगा, 0.5 सिलेक्ट किए हैं तो 0.5। अब नंबर लाइन पर चलते हैं, यहाँ पर कहीं 0 है और यहाँ पर कहीं 1 है, +1 यहाँ कहीं 2 है। ठीक है, तो 0.5 0 और 1 के बीच में ही कहीं होगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर 0.5 है। तो इसके बाईं तरफ सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, इसके बाईं तरफ सबसे बड़ा इंटीजर हमको 0 दिख रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 0। अब हम 1 की तरफ चलते हैं, तो अगर हम इसकी वैल्यू 1 रख दें तो 1 स्वयं में एक इंटीजर है, तो ये डायरेक्ट बाहर चला आएगा, ये डायरेक्ट बाहर आ गया। अब हम 1.9 इसकी वैल्यू अगर रखते हैं, 1.9 रखते हैं तो 1.9, अब यहाँ नंबर लाइन पर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1.9 कहीं यहाँ पर कहीं होगा। अब 1.9 के बाईं तरफ सबसे बड़ा इंटीजर हमको क्या दिख रहा है, 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम 2.4 पर तरफ चलते हैं, इसकी वैल्यू x की वैल्यू हम 2.4 रख देते हैं, 2.4। तो 2.4। अब जो है नंबर लाइन थोड़ा बढ़ाते हैं हम, ये मान लीजिए नंबर लाइन है, यहाँ पर कहीं 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। 2.4 हम सेलेक्ट किए हैं, तो 2.4 यहाँ पर कहीं होगा। तो इसके बाईं तरफ सबसे बड़ा इंटीजर हमको क्या दिख रहा है, 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो y की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2। अब हम डायरेक्ट 3 को जो है सिलेक्ट कर दे रहे हैं। जब हम x की वैल्यू यहाँ पर 3 सिलेक्ट करें तो 3 जो है अपने आप में एक इंटीजर है, तो ये डायरेक्ट उसी तरह से बाहर चला आएगा। इसका मतलब 3 पर हो जाएगा इसकी वैल्यू 3। ये जैसा कि आप इसको समझ सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, जैसा कि हम लोग अक्सर मार्केट में या बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं, खरीदने गए, हम मान लीजिए सब सामान हम किसी दुकान से खरीद लिए और दुकानदार ने हमको बिल बनाकर दिया। बिल मान लीजिए हो गया कितना, मान लीजिए 102 रुपए का बिल हम दुकानदार ने बनाया। तो 2 रुपए अक्सर होता है कि हमारे पास फुटकर पैसे नहीं है, तो हम 100 रुपए उसको दे दें, तो दुकानदार कुछ नहीं बोलता है, रख लेता है। ठीक है, एक जैसे 102 रुपए का हिसाब हुआ, हम 100 रुपए ही देकर चले आए, कोई नहीं। तो सेम वही तरह से ये भी है, जैसे यहाँ पर हम 2.4 रखे, तो 2.4 को हम जो है 2, मतलब हम समझ लीजिए 2.4 रुपए का हम जो है कुछ कहीं सामान खरीदे और 2 रुपए ही देकर चले आए। सेम वही कंडीशन है, ये भी जो है विशेष फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए दाम में, इसलिए वो वही मान लिया जाता है। वही कंडीशन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की भी है। ठीक है, ये तो हम टेबल बना लिए, डोमेन आपको बता दिया गया, रेंज बता दिए, ग्राफ के लिए हमने टेबल ड्रा कर दिए। अब इस टेबल के आधार पर हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। अगर ग्राफ की बात करें तो ठीक है, हम ये बना ले रहे हैं एक क्वाड्रेंट। यहाँ पर जो है ओरिजिन, मूल पॉइंट, मूल बिंदु है, यहाँ पर ओरिजिन है, और यहाँ पर जो 1 पॉइंट है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। उसी प्रकार इधर भी हम बना लेते हैं -1, -2। अब इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, यहाँ कहीं -3 होगा। ठीक है, यहाँ कहीं -3 होगा। इसी तरह से हम ऊपर भी y एक्सिस पर भी इसी तरह से बना लेना है, +1, +2, यहाँ पर कहीं हो जाएगा +3, और
उसी प्रकार नीचे भी आते हैं, यहाँ पर -1, -2, -3, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, अब हम आते हैं इधर, जब हम 0 से शुरू करते हैं, जब x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की भी वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब ये ग्राफ यहीं पर कहीं रह गया। जब हम इसकी x की वैल्यू 0.5 यहाँ पर चूज किए हैं, यानी कि 0.5 0.1 से 0.9 तक हम चलेंगे तो y की वैल्यू 0 ही रहेगी। इसका मतलब ये ग्राफ यहीं पर कहीं इसी x एक्सिस पर ही चलेगा। x की वैल्यू जब तक 0.1 से 0.9 तक जाती है तब तक y की वैल्यू जो है 0 ही रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका कुछ ग्राफ यहाँ से इधर उसी तरफ हुआ। अब जब 1.1 से 1.9 तक वैल्यू चलती है x की तो y की वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू 1 हो जाती है कब? जब 1.1 से 1.9 तक इसका ग्राफ चलता है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरफ से हो जाता है। अब ठीक है, अब जब हम 2.1 से आगे चलते हैं, 2.1 से 2.9 तक जो है y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 2.1 से 2.9 तक जाती है तो उस समय y की वैल्यू 2 रहती है। इसका मतलब 2.1 यहाँ पर कहीं होगा और y की वैल्यू 2 यानी कि यहाँ पर आएगी, और ये जो है x की वैल्यू 2.1 से 2.9 यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम चलेंगे कुछ इस प्रकार। ठीक है, और इसी प्रकार से जगह नहीं है और इसी प्रकार से सीढ़ी की तरह यह ग्राफ जो है एक एक स्टेप बढ़ता जाता है। इस तरह से जो है ऊपर बढ़ता जाएगा, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए हम 2 ही स्थान तक देखते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव में तो हम देख लिए, अब निगेटिव में आते हैं। निगेटिव में यहाँ पर हमने जो है ग्राफ में बनाया नहीं है। 0.1 से 0.5 तक इसकी वैल्यू जो है -1 रहती है, यानी कि 0.1 से 0.9 तक y की वैल्यू -1 हो जाती है। इसका मतलब ये ग्राफ कहीं इस तरफ नीचे आ जाएगा, यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर देखिए -1.5 पर -2 है, यानी कि -1.1 से 1.9 तक इसकी वैल्यू -2 ही रहेगी। इसका मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू -2 यहाँ पर है और x की वैल्यू -1.1 यानी कि यहाँ पर कहीं है, और 1.9 तक यानी कि इस तरह से कुछ नीचे ग्राफ बनेगा। ठीक है, सेम अब जगह नहीं है, हम 2 ही स्टेप तक चलते हैं। इस तरह से सीढ़ी की तरह ये भी ग्राफ बनता जाएगा। ठीक है, अब लेकिन हाँ, ये तो ग्राफ बन गया लेकिन अभी ग्राफ पूरा नहीं बना है। पूरा नहीं बना है तो क्या है, जैसे यहाँ पर 0.1 से 0.9 तक वैल्यू जो है 0 थी, यानी कि x की वैल्यू जब 0.1 से 0.9 तक गई तो जो है y की वैल्यू 0 थी, लेकिन जब x की वैल्यू 1 हो गई तो y की वैल्यू 0 नहीं थी। जब x की वैल्यू 1 हुई तो y की भी वैल्यू 1 हो गई। इसलिए इस पॉइंट पर ये ग्राफ जो है शो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एक हम सर्किल इस तरह से बना देते हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ भी होगी। यहाँ पर क्या होगी, 1.1 से 1.9 तक जो है ये -1 वैल्यू थी, लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू 2 हुई तो इसकी वैल्यू, जैसे ही x की वैल्यू 2 हुई तो y की भी वैल्यू 2 हो गई। इसलिए ये पॉइंट भी यहाँ पर शो नहीं करेगा, यहाँ पर भी एक सर्किल हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक सर्किल हो जाएगा। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी जो है यहाँ एक सर्किल होगा, यहाँ भी एक सर्किल होगा। ठीक है, इस सर्किल का मतलब है कि ये पॉइंट इस ग्राफ में शो नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या 0.5 पर -0.5 पर जो है y की वैल्यू -1 थी। ठीक है, लेकिन 0 पर जो है जब x की वैल्यू 0 थी
तो y की वैल्यू 1 नहीं थी, तो 0 ही थी, इसलिए ये पॉइंट नहीं शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम जो एक सर्किल बना दिए। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है, जब x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू -1 नहीं थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शॉर्टकट में जिसे कहते हैं GIF या महत्तम पूर्णांक फलन का हमने महत्तम पूर्णांक फलन जो इस प्रकार का है y = fx स्क्वायर ब्रैकेट में x, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। इसका हमने डोमेन बताया आपको, ऑल रियल नंबर, रेंज जो है ऑल इंटीजर्स होता है, और ग्राफ हमने इस तरह से आपको बताया। ठीक है, इस प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यही समाप्त होता है। अब इसके बाद बात आती है लिस्ट इंटीजर फंक्शन की। सेम इसी का जुड़वा भाई है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर उसको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और हमारे इस चैनल को दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।